जी, विद लेक्चर नंबर 31 आई एम अगेन डॉक्टर सरफराज अली। तो अभी हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस। हम पढ़ रहे थे टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। हम डाइवर्जेंस के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, काफी सारे थ्योरम्स किए हैं। अब हम करते हैं कर्ल पे। अब कर्ल लेट ए आई बी द कंपोनेंट of the covariant vector, then the curl of AI denoted by curl AI is defined as per as इस फार्मूला लिखा हुआ है। प्रूव दैट कर्ल ए आई इज इक्वल टू ए आई सेमिकोलन जे इज माइनस ए जे सेमिकोलन आई। तो क्या कहता है जी, जो कर्ल है ये हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है उसका दोनों का प्लस माइनस है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया और कर्ल ए आई इज इक्वल टू ए आई सेमिकोलन जे माइनस ए जे सेमिकोलन आई। उसी के नेक्स्ट फॉर्म लिखते हुए आप डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं, ये बना दिया फिर ये बना दिया, ये इसके इक्वल आना है। तो चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। कहते हैं जी वी नो दैट, हम यहाँ पे ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव दिया है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला पुट कर देते हैं। ए आई जे माइनस क्रिस्टोफल सिंबल एम आई जे ए एम, और जे आई के लिए ए जे कॉमा और ए दिस वन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप जैसे भी माइनस करना चाहें आप इसमें से इसको माइनस कर दें। तो यहाँ पे 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 में से 1 माइनस की तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ये देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। कैसे हो गई? ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये अपने लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, तो फिर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। बाकी जो बचा आपके पास ए आई सेमिकोलन जे माइनस ए जे सेमिकोलन आई इज इक्वल टू ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई। तो ये आपके पास फार्मूला बच गया, यही आपको चाहिए था। Since the covariant derivative of covariant vector is covariant tensor of order 2, it follows that, तो ये आपके पास जो कर्ल है ए आई वो इज इक्वल टू आपका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव थी, ये थी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो आपकी इक्वेशन 3 है, इट इज क्लियर दैट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। जो कर्ल है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर आप इनको आई जे को इंटरचेंज कर दे तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो कर्ल है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके। ये कर्ल जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके जी, डेफिनेशन दी है ए रोटेशनल वेक्टर। जैसे आप पहले वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ए रोटेशनल वेक्टर क्या होता है? अगर कर्ल जीरो आ जाए किसी का तो हम कहते हैं ए रोटेशनल है, मीन वो मूव नहीं करता, वो रोटेट नहीं करता, ए रोटेट, ए रोटेशनल। A covariant tensor is said to be irrotational if इट्स कर्ल वैनिशेस आइडेंटिकली। मैं खुद से वो खत्म हो जाए, हम उसके लिए कोई एफर्ट ना कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन जीरो आ जाता है। दस इफ ए आई इज एन इरोटेशनल वेक्टर देन कर्ल ए आई इज इक्वल टू ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर इसका ए आई कोमा जे इज इक्वल टू ए जे कोमा आई हो। अगर ये ए रोटेशनल होगा तो ये आपके पास आंसर जो है ये इक्वल। तो ये भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि प्लीज कीप इट माइंड। थ्योरम दिया है जी, जैसे आपके डायरेक्ट उसके थ्योरम्स थे सिंपल वेक्टर्स में, वही थ्योरम्स आपने इसमें टेंसर के साथ करना है। पहला थ्योरम दिया है, प्रूव दैट कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो। सेकंड दिया है डेफ कर्ल ए आई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले तो ये चेक करें कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे देता हूँ। ये लिखा है कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो। मैं अगर यहाँ पे ग्रेड के साथ यहाँ फाई की बजाय वेक्टर दे देता हूँ, ए आई दे देता हूँ, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगी कि ग्रेड जो है ये किसी भी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फाई है अंडरस्टूड में हमने कहा है कि ये हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए फिर मूव करना है।
So we know that if phi is an invariant is a scalar, then grad phi सेमीकोलन आई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल ये वन लिख दिया आई लिखना चाहिए आर द कंपोनेंट ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर नो अब यहाँ पे ग्रेड फाई किसके इक्वल है हमारे पास फाई सेमीकोलन आई तो कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई सेमीकोलन आई के अभी हम पढ़ के आए हैं ये जो कर्ल है यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ हमने लिखा है ये कर्ल फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये ए आई दिया हुआ है दिस वन इज इक्वल टू सम ए आई कॉमा जे माइनस ए जे कॉमा आई ये अभी हमने डेफिनेशन की है इसकी उस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे हमने इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दिया आप ऐसे लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिएगा ये पार्शियल ये इटसेल्फ एक डेरिवेटिव है ये टर्म इटसेल्फ एक डेरिवेटिव है तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग कर देते हैं ये जब हम लिखेगा पार्शियल और पार्शियल एक्स जे और ये फाई आई जो है इसको हम लिखा पार्शियल फाई और पार्शियल आई और यहाँ पे फिर वही लिख दे पार्शियल और पार्शियल एक्स आई और ये जो जे के था ये जे से डेरिवेटिव आ गया ये हमारा स्केलर है तो ये आपके पास कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया ये आंसर जीरो है तो हमें प्रूव भी यही करना था कि कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो तो ये आपके नोटेशन जो है जो आपके वेक्टर्स में यूज होते हैं वही आपके टेंसर में यूज होते हैं आपका जीरो आ गया यही प्रूव करना था अब दूसरा ले ले डाइवर्जेंस कर्ल ए आई इज इक्वल टू जीरो अच्छा यहाँ पे अगर ये उलट कर दिया जाए कर्ल डेव ए आई फिर आप चेक करें क्या आता है ये आपने खुद से सॉल्व करना है मैं ये डेव कर्ल ए आई वाला कर देता कहते हैं सिंस ए आई इज इक्वल टू जी आई जे ए जे ये आपने इसका कॉन्ट्रैक्शन ले ली क्यों ली कि हमारे पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसका डाइवर्जेंस नहीं हम करते हम कंट्रावेरिएंट का करते हैं तो कंट्रावेरिएंट में आ जाए देयरफॉर कर्ल ए आई इज इक्वल टू कर्ल ये इसी साइड पे जी आई जे ए जे इज इक्वल टू अब यहाँ पे ये जो जी है जी आई जे कर्ल ए जे ये हमारा बाहर आ गया अब ये जी आई जे एज इट इज कर्ल ए जे किसके इक्वल है पार्शियल यहाँ पे बल्कि एक स्टेप मैं बता देता हूँ ये कर्ल है यहाँ पे हमने कोई भी आई जे के लिखना था तो वो होता हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है वो इसका मीट्रिक टेंसर का जीरो होता है तो इसलिए वो दो स्टेप आने तो वो एक स्टेप का गैप दे दिया यहाँ पे ये जी आई जे जो है इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जीरो तो दूसरी टर्म जो है वो हमने लिखी तो ये आप यहाँ पे जी आई जे चलें दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ एक्चुअली मैं ये लिखना चाह रहा हूँ ये जो हम लिख रहे हैं मैं इसी टर्म को इतने को मैं ये कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कर्ल की जगह पे मैंने लिख दिया है ये सेमीकोलन सम इन में से किसी एक से लिखना था मैं फॉर एग्जांपल जे से लिख या आई से लिख देता हूँ इट्स अप टू जो भी आप लिखना चाहिए वो बाद में देख लेते हैं अभी मैं सिर्फ इस एक स्टेप की बात कर रहा हूँ मैंने फॉर एग्जांपल आई लिखा जे लिखा के लिखा जो भी है वो अलग बहस है तो कर्ल के हिसाब से आई और जे दोनों में से जो भी लिख देते हैं अब यहाँ पे एक स्टेप तो ये आ गया दूसरा हमारा क्या आना था ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इस कर्ल को भी बल्कि इसको भी ऐसे ना लिख लूँ हमने कर्ल की जगह पे समझ लें ए आई लिख लिया होगा जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ने किया होगा अच्छा प्लस यहाँ पे हमारे पास टर्म आनी थी ए जे प्लस जी आई जे सेमीकोलन आई तो अब ये जो टर्म है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर ये जीरो होता है तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप का गैप दे के वो जो प्रोडक्ट की टर्म थी वो लिखे बगैर सिर्फ ये टर्म लिखे तो यहाँ पे जी ये टर्म एज इट इज आ गई इसका हमने फार्मूला पुट कर दिया इसका फार्मूला पार्शियल ए जे एक्स आई और पार्शियल आई एक्स जे आप उसमें आई जे और जे आई की फार्मूला भी लिख सकते हैं जैसे ये नीचे लिखा हुआ है
ये नीचे लिख दिया, साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो जे है वो जे इस जे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आई इस पे शिफ्ट हो गया, ये ए आई कोमा आई माइनस यहाँ से आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जे कोमा जे दिया। अब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस कर्ल ए आई जो लेफ्ट साइड थी हमारी इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी। अब ये सारी टर्म आई है सिर्फ कर्ल की हमारी, ये कर्ल ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा आई माइनस जे दिस वन आ जाएगा। ये भी आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। यहाँ से अब डेव ए आई कोमा आई माइनस के जे कोमा जे आई। अब डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस आपका फार्मूला है, डाइवर्जेंस में आप ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई कॉमा आई इज इक्वल टू, तो ये दोनों जब इंडेक्स ही सेम है तो इक्वल हो गया, तो इज इक्वल टू जीरो। आपका ये और ये दोनों का इंडेक्स सेम है, आपने एक को प्लस लिखा एक को माइनस लिखा तो ये साइमल्टेनियसली जीरो, तो यही आपने प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल है, if aij is a curl of covariant vector, prove that aij comma k plus ajk comma I plus aki comma j is equal to 0। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास इफ ए आई जे इज अ कर्ल ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर प्रूव दैट दिस वन, ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव, सॉरी कोवेरिएंट डेरिवेटिव। Let aij be the component of the curl of a covariant vector bi so that, हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं bi कर देते हैं, aij इज इक्वल टू कर्ल bi। तो ये bi जो है इसमें जब हम ये कर्ल अप्लाई करेंगे तो ये bi कॉमा j माइनस bj कॉमा i, इंटरचेंजिंग i एंड j वही है। और यहाँ पे अगर आप i और j इंटरचेंज कर देते हैं तो ये j i आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये bj कॉमा i और माइनस बी आई जे आ जाएगा, और माइनस बाहर ले लें तो ये माइनस की टर्म आ जाएगी। जब ये माइनस आ जाएगा तो इट मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे के, ये लेफ्ट साइड को पे ले आए, दोनों का प्लस किया तो जीरो आ गया। दिस प्रूव दैट ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो देन अगली बात की तरफ देर, दिस प्रूव्स दैट aij is skew symmetric। therefore जब ये skew symmetric है तो अभी हम एक फार्मूला करके आए थे, aij is equal to कर्ल bi is equal to bi कॉमा j माइनस bj कॉमा i। ये एक्चुअली ये कॉमे की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ये भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ये भी कोवेरिएंट है। अब आपको वेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला पुट कर दें, यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नोटेशन किसी बुक में इस तरह भी लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये है आपका एल्फा और ये है आई और जे। यहाँ भी वही सेम उसी तरह ये क्रिस्टोफल सिंबल, ये आपके पास एल्फा, ये जे और ये आई। तो अब जैसे कि कहते हैं जी ये जो टर्म है ये क्रिस्टोफल सिंबल आई जे है, इसमें जे आई है, तो ये सेंटर में ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, पार्शियल बी आई और पार्शियल एक्स जे, और यहाँ पे माइनस पार्शियल जे पार्शियल एक्स आई, तो ये आपके पास फार्मूला बचा। तो ये फार्मूला आपके पास दोबारा यही वाली टर्म है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्या क्या बनाना है इसका। अब आपके पास यहाँ पे देखिए ये ए आई जे इज इक्वल टू आ गई ये वाली टर्म, अब इसको मूव करें। अब इसका हमने लेना है एक्चुअली डेरिवेटिव, मैं दोबारा मूव कर वापस ले आता हूँ। हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास अभी हम सॉरी हमें चाहिए ए आई जे कोमा के और इस तरह बाकी सारे टर्म, तो अभी ये ए आई जे पे बात चल रही है, तो यहाँ पे ये आपका ए आई जे लेफ्ट साइड पे दिखेगा, ये लेफ्ट साइड पे आपका ये आया, ये ए आई जे इसके इक्वल आया है, तो इस टर्म को अब हमने नेक्स्ट में इसका फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स जे इज इक्वल टू दिस वन। अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म बन गया माइनस बी, ये एक टर्म।
यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर ए आई जे कोमा के वी गेट। तो इसके लिए जो आंसर बना वो ए आई जे कोमा के इक्वल पार्शियल ओवर ए आई जे पार्शियल एक्स के माइनस, ये आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव ओपन कर दिया इसका, ये एक्चुअली कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव यहाँ पे ओपन हुए। अब ये जो टर्म है फर्स्ट, वो हमारे पास इसके इक्वल आई हुई, वो हमने वो टर्म लिख दी यहाँ पे। ये दोनों टर्म्स है, यहाँ पे ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई। अब इसी रोटेशन से यहाँ पे था आई जे के है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से बताऊंगा ये आई के जे आया है, यहाँ पे जे के आई आया है नेगेटिव में, जे के आई, और यहाँ पे ये हो गई अल्फा के साथ। तो यहाँ पे आपके भाई ये तीनों का अगर आप लिखते हैं, इन तीनों के लिए, आई जे के लिए, जे के आई के लिए और के आई के लिए, इस सिमेट्री को यूज करते हुए परमुटेशन है आप, तो ये देखिएगा ये फर्स्ट टर्म की आ गई, सेकंड की आ गई, थर्ड की आ गई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सी टर्म कैंसिल हुई। ये जो पॉजिटिव टर्म है पार्शियल स्क्वायर बी आई, देखिए कहाँ पे है, ये पार्शियल स्क्वायर बी आई पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गई। पार्शियल ये बी जे और ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गई। ये बी जे यहाँ पे कोई एक मिस कर गए, आई और के, एक मिनट गई यहाँ पे, एक मिनट, कोई आगे पीछे हमने कैंसिल कर दी है। हाँ, ये जे 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 ओके, यहाँ पे एक टर्म में एक्स्ट्रा लिख के ये आना चाहिए, आई जे आई, ये के, हाँ ये टर्म के, यहाँ पे हम उलट लेते हैं, ये ये और ये कैंसिल हो गई। देखिएगा अब और बाकी हो जाती है, ये आई से ये आई वाले, और ये जे से ये जे, ये आपका जे गलत लिखा गया था, ये के कंपोजिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ये अल्फा आई के, अल्फा जे, अल्फा आई के कहाँ पे है, ये अल्फा आई के आई, जो टर्म है ये इसके साथ है। अब ये देखने में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से ये जो, जब इसको इंटरचेंज करेंगे ये हमारी पॉजिटिव है। सेम यहाँ पे ये अल्फा जे के आपका पॉजिटिव, ये आई के है, और कहाँ पे है जी आई के वाली कोई टर्म है हमारे पास, और ये भी मेरा ख्याल को, ये एक मिनट इसको पहले, आई के ये होनी चाहिए, जे के, हाँ ये था, ये होना चाहिए, तो वह उसी की तरह यहाँ पे मिस्टेक है, ये के हो, ये आई के ये के है, जब आप इंटरचेंज करेंगे ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आई जे और जे आई, ये अल्फा के है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे टर्म्स इक्विवेलेंटली जीरो हो गई। तो हम ये कहते हैं कि इन तीनों का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू जीरो है। तो यही हमारा क्वेश्चन था जी, आई थिंक आपको समझ आई होगी। ओके जी, तो यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। लेट ए एंड बी बी टू आर्बिट्रेरी वेक्टर्स, देन div a plus b is equal to div a plus div b। तो आपने ये एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा, आपने प्रूव करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप प्रूव कर रहे हैं। कर्ल कर्ल यहाँ पे है सम ए आई, ये प्रूव करें कि इसके इक्वल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंटरचेंज कर लें। अभी आपने किया ना कर्ल डाइवर्जेंस, तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ, आप डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस कर्ल सम ए आई, चेक करें क्या ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ डेव ग्रेडियंट, ये डेव ग्रेड फाइव
इसको चेक करें। फिर ग्रेड, ये एक रिवर्स सा क्वेश्चन है कि ग्रेड, यहाँ पे है आपके पास वेव, यहाँ पे मैं ए आई लिख देता हूँ। आप ये चेक करें इनमें से ये हो जाता है कि नहीं। फिर इसी तरह ग्रेड के साथ कर देते हैं, क्या ग्रेड कर्ल हो सकता है? वैसे तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आप जब ग्रेड कर्ल ए आई लिया है आपने तो नहीं होता। रीजन क्या है? आप जब कर लेते हैं तो कोई भी वेक्टर जो है वो दोबारा वेक्टर ही रहता है और ग्रेड जो है उस वेक्टर पे अप्लाई नहीं। ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने डाइवर्जेंस भी कर लिया, ग्रेड कर लिया, कर्ल कर लिया। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपने वेक्टर्स में किए हुए हैं। ये अब आपने टेंसर नोटेशन के साथ